धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सदगुरु जी, प्यारी साथ जी, कैसे आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार इन साहब सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत अरदास के साथ करते हैं, फिर धीरे 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 प्रोग्राम को बढ़ाएंगे आगे। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे लाज है, तो बहुत हो चुका, तू दिया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना है। हे मालिक सबको सुमति बख्शना, सुमति किसे कैसे देनी है, जिसे जैसे देनी है वैसे दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। और एक निवेदन है आपसे कि आज एक रिंकू भाई बड़ा शानदार प्रोग्राम होने वाला है अभी, कि बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आज हम आपको भजन भी नहीं सुना रहे क्योंकि समय कम है और बातें ज़्यादा करनी है। और एक निवेदन हो रहा है आपसे कि प्लीज़ आप शेयर भी करें, प्रोग्राम को मैक्सिमम शेयर कर लें जितना कर सकते हैं, और फिर धीरे 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 बात को आगे बढ़ाएंगे। दीपक इंसा जी, धन धन सदगुरु तेरा आसरा। हो सकता है कि आज बहुत सारे साथी सेवादारों के मैसेजेस ना पढ़े जाएं, क्योंकि आज ये फ़ोन ना ऐसे रखा है और यूँ खड़े में होते तो 4-5 मैसेज हैं, इसमें 2 ही पढ़े जाते हैं। तो आप सब जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार, और शेयर करते चलिएगा प्रोग्राम को। मोहित सरदाना जी, आम आदमी पार्टी का था तो फिर गया, अब पता नहीं क्या यार, तो क्या कह रहे समझ में नहीं आ रहा मुझे तो। चलिए बहुत बहुत स्वागत साहब आपका भी। तो आज एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात पे चर्चा है आप लोगों के साथ कि किस प्रकार डेरे के पूरे सिस्टम को करप्ट बता करके उसे ख़त्म करने की साजिश है जो, उस पर से आज हम किस खूबसूरती से पर्दा उठाएंगे साहब आपके सामने, आप देखिएगा। और पहले मेरा एक सवाल है आप सबसे, क्योंकि मैं चाहूँगा कि पहले पत्रकार महोदय हमारे आपसे कुछ बात कर लें। मोहित सरदाना जी, पता तो नहीं कर आया है आज तो केजरीवाल का, तुझे पालतू मानने से मना कर देगा केजरीवाल। मोहित जी बहुत बहुत स्वागत भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको ब्लॉक कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए भाई, सफाई अभियान होगा, सफाई अभियान कर दिया साहब, जो गलत बोलेगा उसे साफ कर देंगे हम। लेकिन जो रोहतक वाला सफाई अभियान है वो तकनीकी कारणों की वजह से स्थगित हो गया है, और शायद जब कभी सूचना मिलेगी वहीं की या कहीं और की, तो उस पर भी चर्चा रहेगी। जिस प्रकार हम एक आशंका जता रहे थे, हमने कहा था कि भाई कि आप सब वहाँ मत जाइएगा, तो क्या बोलते हैं, सुनारिया की ओर मत जाइएगा, तो वो आशंका ही थी कि भाई कहीं कोई उपद्रवी बीच में शामिल होकर के कुछ गलत हरकत ना कर बैठे, इसलिए आप सबके बीच में बात रखी थी। लेकिन चलिए, जो होता है बेपरवाह जी की रज़ा में होता है, रज़ा में राजी सोमर्द गाजी। और हमारे पत्रकार साहब आपसे भी कुछ कहना चाहते हैं तो जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। कुछ लोगों को तो मैसेज आ रहे हैं लगातार मेरे पास, और फ़ोन भी आए कई भाइयों के, कई जी सच की राह वाले कह रहे थे सफाई अभियान होगा, आप भी कह रहे थे, और देखो हम लोगों ने बोल दिया था कि सफाई अभियान गलत है, हमारी चली। सर संगत जी, इस बात की बात नहीं है कि किसकी बात चल गई किसकी नहीं चली, कौन नीचा पड़ गया कौन छोटा पड़ गया, ये मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि जो सतगुरु के वचन, साध संगत की एकता, और जो एक उम्मीद की किरण जागती है जब हम कहीं भी सफाई अभियान में जाते हैं, नाम चर्चा में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, एक उम्मीद होती है कि कितनी संगत मिलती है, वो लोग मिलते हैं जो कई साल से नहीं मिले होते हैं, ऐसी कई चीज़ें। लेकिन अब इस पर जो साधसंगत खुश थी सफाई अभियान को लेकर, बड़ा जोश था संगत में, बड़ी उम्मीदें थी और बड़ा एक उत्साह था, अब कैंसल होने पर हमारे जो चंद सेवादार हैं, भाई हैं, बड़ा खुशी जाहिर कर रहे हैं कि देखो जी सफाई अभियान हमने जी कैंसिल करवा दिया। अरे आपने कौन सा अच्छा काम किया? पिताजी अक्सर फरमाया करते थे कि एक जीव को नाम दिलवाने से कितना पुण्य मिलता है, और आज आप लाखों की संख्या में साध संगत के दिलों को और मानों को तोड़ रहे हैं, तो अब आप ही अंदाज़ा लगाएं कि आपको क्या मिलेगा। लेकिन चलिए ठीक है, आप क्या क्या कहते हैं, आप चाहे बात वैश्यावृत्ति की हो, नशे की हो, या और बातें हों। साध संगत जी, एक सवाल अक्सर हमने कई सेवादारों से पूछा,
पूजनीय हजूर पिताजी वैश्यावृत्ति के आरोप में जेल गए, सबको पता है। और आज हम कहेंगे कि जिन्हें वैश्यावृत्ति है, तो फिर बाहर के लोग बताओ क्या कहते हैं। बाहर के लोगों से जब हम इस बात को कहते हैं कि डेरा सच्चा सौदा एक पाक पवित्र संस्था है, तो वो कहते हैं कि तुम्हारे सेवादार कहते हैं वैश्यावृत्ति होती, तुम कह रहे बाबा जी जो आज निर्दोष हैं, तो दोनों को मेल करिए, आप खुद आप डिफेंड करिए दोनों को। बाबा जी वैश्यावृत्ति में रेप केस में जेल जाते हैं और डेरे में वैश्यावृत्ति होती है, दोनों में क्या मेल है, इसको आप डिफेंड करिए। डेरे में नशे का कारोबार होता है। डेरे में हम कल कहते थे चलिए डेरे सच्चे सौदे, वह नशे छुड़वा देंगे आपके, हमारे गुरु जी गुरमंत देंगे, आपके नशे छूट जाएंगे। अब सेवादार कह रहे हैं डेरे में नशे होते हैं, नशे का कारोबार चलता है। तो वो लोग जो कल को कहते थे कि भाई डेरा सच्चा सौदा पाक पवित्र संस्था है, आज नशे का कारोबार होता है, वैश्यावृत्ति होती है। एक सेवादार का फोन आया, बोला मैं संगत जी आपको मालूम नहीं। मैंने कहा क्या? पूरे सचखंड हॉल में बैठ कर शराब पी जाती है। मैंने कहा बस यही सुनना और बाकी था भाई, तूने ये सुनवा क्या और मुझे मत मेरी भक्ति काट, तू जो कह रहा ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जिन चीज़ों को, तीन परहेजों को लेके डेरा सच्चा सौदा जो नींव रखी थी परम पूजनीय संस्था मस्ताना जी महाराज, परम पूजनीय हजूर पिताजी और परम पिता शास्त्राम जी महाराज, तीनों पातशाहियों ने जो नींव रखी थी, उसी नींव को हम खोद रहे हैं, उसी नींव को खोद रहे हैं। तीन परहेज जो थे, आज तीनों परहेजों को उजागर किया जा रहा है। और प्रमाण, कल कई सेवादारों से बात हुई, कह रहे जी वो तो प्रमाण के साथ बोलते, हमने प्रमाण दिखाओ तो सही, क्या प्रमाण है। कल हम अपने ब्लॉकों की बसों को लेके जाते थे या दूसरे सेवादार होते थे, हम अपने बच्चों को भेजते थे, अपनी लड़कियों को, अपनी बहनों को, अपनी घरवाली को। क्या आज वो सुनते हैं, कहते हैं ऐसा मैंने नहीं देखा, क्या ऐसा होता, क्या जवाब दोगे आप? तमाम उन सेवादार भाइयों से कहते हैं क्या जवाब है, पहले तो आप संगत के जवाब दो। हम ये सोच चले थे कि हम दुनिया से लड़ेंगे, ये साबित करेंगे डेरा सच्चा सौदा पाक पवित्र संस्था है, लेकिन हम उनको नहीं जवाब दे पाए क्योंकि हम अपने मकर जाल में घुस गए। लोग कहते हैं रमा, आज एक भाई ने लिखा है, रमाशंकर आप कुएं के मेढक को आप नहीं बाहर निकल सकते। मैंने कहा आप निकले हुए, आप दुनिया को बताओ कि हम गद्दे हैं, इसलिए हम कुएं के मेढक हैं। धन सतगुरु त्रियासरा आगे क्या, धन सतगुरु त्रियासरा। प्यारे सतगुरु की प्यारी सत्संग जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। और क्या नाम है हमारे हुक्मचंद जी, ध्यान दीजिएगा सरकार, और जिनके दिमाग में सवाल है कि डेरा अपराधियों की शरण स्थली हो गया है धीरे धीरे, तो मेरी दो तीन बातें हैं, बड़ा आप सुनिएगा और समझिएगा कि पूज्य हजूर पिताजी ने, भाई हमने तो पिताजी से नाम लिया तो हम पिताजी के बारे में ज़्यादा पता है। उन्होंने सिखाया, उन्होंने समझाया हमें कि डेरा सच्चा सौदा से जुड़ने का जो मसला है ना, वो ये है कि पहले आपने अंडा मांस नहीं खाना है, दूसरा शराब नहीं पीनी है, तीसरा अपने चरित्र को बचाते हुए आज की दुनियादारी से आपने पर स्त्री, माँ, बहन, बेटी के समान समझना है उम्र के हिसाब से। अगर कोई बहन आपसे उम्र में बहुत ज़्यादा छोटी है तो बिटिया के समान है, बराबर है तो बहन है, और आपसे बड़ी हैं तो माता समान। ये पूज्य पिता ने शिक्षा दी है। लेकिन अभी मैं आपको एक छोटी सी ऑडियो क्लिप सुना रहा हूँ जिसमें डेरा सच्चा सौदा को चलाने वाले लोग कौन है? क्षेत्रीय भंगीदास हैं, आपके ब्लॉक भंगीदास हैं, आपके 15 मेंबर कमेटी है, आपके ज़िले के 25 मेंबर है, फिर 45 मेंबर है, फिर ब्रह्मचारी हैं, फिर साध्वी बहनें हैं, फिर उसके बाद मैनेजमेंट कमेटी है, पूज्य जो पिताजी है। अब मैं आपको एक ऑडियो सुना रहा हूँ साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग सी, आप ध्यान दीजिएगा और आवाज़ को पहचानिएगा। और अब हम खेल रहे हैं पहचान कौन, और इसमें जो कहा जा रहा है उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक ऑडियो है, आपको सुना रहे हैं हम कि इसमें एक व्यक्ति ये आरोप लगा रहा है कि डेरा सच्चा सौदा के 45 मेंबर हैं जो वो वैश्यावृत्ति या लड़कियां सप्लाई करते हैं। किसको सप्लाई करते हैं सर? अभी इस बात का जवाब नहीं मिलेगा कि कहाँ करते हैं, लेकिन आप सुनिएगा ज़रूर कि क्या कहा जा रहा है।
पिताजी इजाजत दे भी देंगे। हाँ, ये सब ड्रामा है। और पंजाब का एक है 45 नंबर जो मुक्तसर से लड़कियां सप्लाई करता है। कई ब्लॉकों से हमारे पास मैसेज ये बोला जा रहा है कि जो शाही परिवार की मदद, परिवार के घर के सामान की जिसने खरीदना है, हमारे पास मैसेज हो रहा है कि एडम ब्लॉक ने बोल दिया ये कोठियां हमें दो, हम इन कोठियों को आगे बेच देंगे। मतलब हमें कैसे पता था परिवार इजाजत लेगा, और हमें ये कैसे पता था कि पिताजी इजाजत दे भी देंगे। हाँ, ये सब ड्रामा है। और पंजाब का एक है 45 नंबर जो मुक्तसर से लड़कियां सप्लाई करता है। कई ब्लॉकों से हमारे पास आपने सुना था समझ कि पंजाब से कोई 45 नंबर जो लड़कियां सप्लाई करता है। डेरे सच्चे सौदे की मर्यादा क्या है? डेरे सच्चे सौदे की मर्यादा यह है कि पर स्त्री माँ बहन बेटी के समान है, और यहाँ सरेआम आरोप लगाया जा रहा है, यानी कि आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और इस बात को भाई जी उसकी माँ बहन नहीं होगी जो गलत बोल रहा है, इस बात को समझे साथ संगत जी। आपकी जो आरोप पिताजी पर लगा करके पिताजी को हमसे दूर किया गया है, सुनारिया में पिताजी आज है, किस आरोप में है? गुलाटी जी बड़ी जल्दी पहचाना सरकार आपने। अभी तो बहुत सारे लोगों को तो समझ में नहीं आया क्या सुना दिया। एक बार दोबारा सुनाऊंगा भाई एज इट इज जहाँ पर है। और कल मैंने कहा भी था कई सारे सेवादार नाराज थे, यार ये आपने क्या कह दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये देखिए एक है 45 नंबर जो मुक्तसर से लड़कियां सप्लाई करता है। कई ब्लॉकों से हमारे पास मैसेज जो शाही परिवार की मोटा शाही परिवार और शाही परिवार डूब जाएगी और बढ़ा जाएगा। उनको हो रहा है कि एडम ब्लॉक ने बोल दी जो शाही परिवार की जो शाहियां उतना डाउट क्रिएट करती हैं, उतना डप हो रहा है कि एडम ब्लॉक ने बहुत तेजी से आगे बात आगे हम इनको जो हम इनको देंगे। मतलब हमें चलिए थोड़ा सुनिए। परिवार इजाजत लेगा, और हमें ये कैसे पता था कि पिताजी इजाजत दे भी देंगे। हाँ, ये सब ड्रामा है। और पंजाब का एक है 45 नंबर जो मुक्तसर से लड़कियां सप्लाई करता है। कई शासन जी बहुत बड़ा आरोप है। एक बात देखो, जिस अपराध में पूज्य हजूर पिताजी गए हैं जेल में, कौन सा अपराध है साहब? कि उन्होंने साध्वियों का यौन शोषण किया, ऐसा आरोप है पिताजी पर। कन्हैया जी थोड़ा लेट हो गया मालिक, अभी आपको भी सुनाएंगे दोबारा से कि पूज्य जी पिताजी को यौन शोषण के आरोप में पहली बार रेप केस में सजा दी जाती है, और उन्हीं को ये पुख्ता कर रहा है आदमी की लड़कियां सप्लाई करता है आदमी। 45 मेंबर कमेटी है 50 कहाँ की, पंजाब के, जो लड़कियां सप्लाई करते हैं। कितनी शर्मनाक बात है ये। जब कल मैं इस बात को कह रहा था, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, आप ये देखें कि दरबार की मर्यादा को एक व्यक्ति तार तार कर रहा है, लेकिन हम समझ ही नहीं रहे इस बात को। हमें समझना होगा बहुत सारी बातों, हमें बहुत सारी बातों को ये समझना होगा कि आदमी की मानसिकता क्या है। क्या आदमी वाकई मानसिक रोगी है? ये मानसिक रोगी है सरकार सभी लोग, जो सेवादारों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जो सेवादारों को गुमराह कर रहे हैं। मुझे तो यही पता लगा, कल किसी सेवादार से बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई जी ये तो घर घर जाकर के संगत को गुमराह कर रहे हैं, और ऐसे ही गुमराह होने वाले सेवादार हैं। अगर हम इतिहास में जाकर के अगर चीज़ों को देखेंगे ना साथ संगत जी, पहले ने एक बात कही थी कि हमें गर्व है कि हमें ऐसी साथ संगत मिली। क्या कौन सी गलत बात करती साहब, हमने वो बता तो दो भाई जी। बिल्कुल गलत बात है बीरा जी, कैसे है गलत बात, मुझे एक बार पता है भाई जी। इस मोहित को नहीं, संजय भाई देखो, मैं किसी के बारे में गलत नहीं करूँगा, और आप मेरी आपसे निवेदन कि आप भी कोई गलत टिप्पणी ना करें। हमारा मकसद किसी के खिलाफ भड़काना नहीं है, हमारा मकसद किसी के खिलाफ बोलना नहीं है। अब ये इस समझने की जरूरत है, जो व्यक्ति ये कह रहा है कि डेरा सच्चा सौदा के 45 मेंबर लड़कियां सप्लाई करते हैं, तो ये साहब बहुत बड़ा आरोप है। ये आरोप पता है इसलिए नहीं है कि ये करते हैं या नहीं करते हैं, ये आरोप इसलिए कि कल को जब सेवा पर जाने की बात आए तो आप विजेंद्र भाई जी मोहित को तो उस 45 मेंबर को बोलो वो मोहित के अगेंस्ट केस लगाए। वर्मा जी ये गलत बात है। ये किस यही काम रहेगा लोगों को केस लगाए जाए? पिताजी ने नहीं सिखाया साहब हमें केस करना। पिताजी को लोगों ने कितने बड़े बड़े पता आपको, मुझे आज भी याद है भाई जी, किस पे विश्वास करें आप ही बताओ भाई जी। खुद पर विश्वास करो, सबसे पहले खुद पर विश्वास करो कि मैं डेरा सच्चा सौदा के प्रति वफादार हूँ। हम
पूज्य हजूर पिताजी के प्रति वफादार हैं, डेरे के प्रति हमारी जवाबदेही है। पहले हमें तय करना होगा। अगर हम तय नहीं करेंगे ना, कहाँ से लाकर कहाँ करता है स्पष्ट नहीं है। कन्हैया जी क्या लिया है साहब? हाँ, देखिए हमें समझना होगा कि हम कहाँ खड़े हैं आज। हम इस वक्त हम मीन्स कि डेरा सच्चा सौदा का जो सेवादार है ना साहब, आज वो इस स्थिति में है कि वो समझे इस बात को कि आखिर उसने करना क्या है। उसे डेरे को बर्बाद करने वाले लोगों के साथ खड़ना है, या जो लोग डेरे को स्टेबल करने की स्थिति में, या डेरे को जो संभालने की स्थिति में। एक बात आप मुझे बताएं कि अभी पूज्य हजूर पिताजी सुनारिया में है साहब, रोहतक सुनारिया जेल में पिताजी हैं। पूज्य हजूर पिताजी की कनेक्टिविटी अभी हमसे क्या है? हमसे कनेक्टिविटी पिताजी की ये है कि पूज्य हजूर पिताजी चिट्ठी के माध्यम से हम सबको संबोधित करते हैं, और चिट्ठियों के माध्यम से पिताजी जब अफवाहें चलते हैं। बताओ, यूक्रेन में युद्ध चल रहा है साहब, यूक्रेन और रूस का। पिताजी ने चिट्ठी में अगर लिखा कि यूक्रेन और रूस में शांति हो जानी चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना करनी है, सभी ने सिमरण करना है और प्रार्थना करनी है कि हे मालिक ये सब ठीक हो जाए। और उस चिट्ठी के आने के बाद अचानक से टीवी पर खबर आती है कि रूस और यूक्रेन नहीं, क्या नाम है कन्हैया जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ आपको कि सारे के सारे चोर हैं। मैं भी चोर हूँ, मैं भी व्यभिचारी हूँ, सब कुछ हूँ। लेकिन मुझे एक बात तो बताओ कि क्या जो तुम्हारे आसपास 45 मेंबर है, क्या वो भी लड़कियाँ सप्लाई करते हैं? सवाल ये है। मेरा आपसे निवेदन है कन्हैया भाई, आप इस प्रोग्राम को मत देखा करो, क्योंकि इस प्रोग्राम में डेरे के खिलाफ जो साजिशें हैं ना कर रहे हैं लोग, हम उन पर बात करते हैं और वो बात आपको अखरती है। खासकर निवेदन है मेरा हाथ जोड़ करके, लोगों को लगता है ब्लॉक कर देता है, बात नहीं सुनता हमारी। ब्लॉक करने का सिर्फ यही एक वजह है क्योंकि आप लोग पढ़ के गढ़ चुके हैं साहब, पढ़ के गढ़ चुके हैं, आपको कोई मतलब नहीं है। आपकी आंखों पर, मेरी आंखों में पारदर्शी चश्मा है, आपकी आंखों पर ऐसा तो नहीं बोला कि डेरे में सप्लाई करता। अरे कहाँ सप्लाई करता है 45 मेंबर? जिस प्रकार आप पूज्य हजूर पिताजी से नाम लेने के बाद 3 वचनों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, ऐसे शायद 45 मेंबर भी उतार लेते हैं। अगर कोई गलत बोल रहा है तो उसका मुंह बंद तो करना चाहिए। किस किस का मुंह बंद करवाओगे सरकार? किस किस का? एक कल्ला मोहित थोड़ी है ना, मोहित के भैया बतेरे हैं। मुझे एक बताओ, क्या कभी पिताजी ने अपने रहते हुए कभी किसी पर मुकदमा किया कि इस व्यक्ति ने हमारी फोटो एडिट करके लगाई? नहीं। पंजाब का सोशल मीडिया पर लोगों ने पिताजी की तस्वीरें एडिट करके डाली। पिताजी ने किसी में मुकदमा नहीं किया, संगत ने मुकदमा किया, और संगत हमसे पूछ रही है कि वो 45 मेंबर करें जी मुकदमा। पिताजी ने किया कभी किसी पर? जब पूज्य हजूर पिताजी के बारे में पंजाब में नौजवान गलत पोस्टें बना करके शेयर किया करते थे फेसबुक पर, उस वक्त भाई जी जब पिताजी जब तक बाहर थे तब तक कुछ नहीं था। जब पिताजी जब से अपने मिशन पर गए हैं तब से लेके आज तक हमेशा न्यूज़ मिलती है कि कोई बात नहीं, वो मालिक है। जिस दिन वो बाहर आएंगे तो सबकी साजिशें यहाँ धरी की धरी रही। बिल्कुल सहमत हूँ साहब, विक्की भाई पूर्णतः सहमत हूँ इस बात से। मेरा बहुत सीधा सा सटीक सा सवाल है साहब, मेरे आपसे सवाल, आसपास जो 45 मेंबर है क्या ऐसे 100% से? बिल्कुल सर 100% सही है सारे 45 जिनको मैं जानता हूँ। मेरे आसपास एक 45 मेंबर है विनोद कुमार, बेचारे नमकीन की दुकान है उनकी, हकलाल की मेहनत की कमाई करते हैं और खाते हैं। एक राजीव है मेरे यहाँ बराबर में 45 मेंबर, हकलाल की कमाई करते हैं और खाते हैं साहब। और कौन से 45 मेंबर है आसपास? नहीं साथ नहीं, यही है कि बताओ जो जिन्हें हम जानते हैं पर्सनली। बहुत सारे 45 मेंबर, लेकिन जो मेरे नज़दीक हैं, जिन्हें मैं नज़दीक जानता हूँ, समझ सकता हूँ। सचिन एक लड़का चिल्ले का, ये होगी, सारे ईमानदार हैं। तुम अपने नज़दीक खोजो जरा एक बार,
कि क्या वाकई वो तीसरे परहेज के कच्चे प्रेमी है जिन्हें 45 मेंबर एक नहीं मिलेगा आपको। लेकिन हाँ, कहानी बनी है तो साहब कहानी में किरदार तो ढूंढने पड़ेंगे ना आपको, कि वाकई कोई हो सकता है ऐसा। आप किसी को पिताजी के समान मत कहो, पिताजी तो खुद है। अरे कमाल कर रहे हो, यही तो फर्क है, तुम्हारे नोट और हमारे नोट कागज साहब। जब बात आई मोहित पर मुकदमा करने की तो मुकर गए जी, हम क्यों करेंगे। अरे जब कल भी अगर कोई पिताजी के बारे में गलत बोलता था, दरबार के बारे में गलत बोलता, संगत मुकदमे करती थी, पिताजी ने किसी पे नहीं करा, कभी नहीं करा पिताजी ने किसी पे मुकदमा। लेकिन आप नहीं समझोगे सरकार, क्योंकि मैंने कहा ना कि मेरी आंख पे पारदर्शी चश्मा है, ये मुझे इसलिए लगाना पड़ रहा है कि आपका लिखा हुआ पढ़ने में दिक्कत होने लगी, जिससे शायद वैक्सीन का साइड इफेक्ट रहा मुझे, उसके बाद से मुझे दिक्कत हो गई देखने में। लेकिन हाँ, मैंने इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है। जब इंस्पेक्शन करना है कि यार कोई दिक्कत, मैंने कहा ये दिक्कत क्या, हमें तो हमारे तो आँख की ट्यूबलाइट डाउन कर दी उन्होंने तो इस चश्मे से पारदर्शी ठीक दिखाई देता है साहब। लेकिन जो आपकी आंखों पे चश्मा चढ़ाया जा रहा है ना, दरबार को बर्बाद और बदनाम करने वाला जो चश्मा है, उसमें से आपको कुछ नहीं दिख रहा सरकार। ये तो हम भी कह रहे हैं कृष्ण जी, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। लेकिन मेरा एक निवेदन है सरकार आपसे, खासकर मेरा उन तमाम सेवादारों से निवेदन है जिन्हें लगता है कि मैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ। एक व्यक्ति सरेआम इस बात को कह रहा है, भैया दिखाना जरा पाए, पंजाब का एक है 45 नंबर जो मुक्तसर से लड़कियां सप्लाई करता है, और पंजाब का एक है 45 नंबर जो मुक्तसर से लड़कियां सप्लाई करता है, और पंजाब का एक है 45 नंबर जो मुक्तसर से लड़कियां सप्लाई करता है, और पंजाब का एक है 45 नंबर जो मुक्तसर से लड़कियां सप्लाई करता है। क्या 45 मेंबर 100% सही हो सकते हैं? नहीं भाई, ये कलयुग है, किसी पर विश्वास किया जाता है। ऊपर यार तुम 45 मेंबरों पर नहीं कर रहे, ध्यान से सुनना, तो एक ऐसे व्यक्ति पर भरोसा कर रहे हो जो रोज नई नई कहानियां सुना रहा तुम्हें, वो सही हो गया, उसके द्वारा कही गई सारी बातें सही होगी। पूज्य हजूर पिताजी ने जिन्हें संगत के बीच में नवाजा कि ये रामलाल है भैया, इसे 45 मेंबर बनाने दिल्ली का क्या मंजूर है, जिन्हें मंजूर नहीं हाथ खड़े करो। एक नहीं था साहब हाथ खड़ा करने वाला, 45 मेंबर बना दिए गए, बनाए ना 45 मेंबर। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पिताजी ने जिनको परखा, जिन्हें समझा, जिन्हें सेवादार बनाया, तुम्हें तो प्रसाद नहीं मिला साहब 45 मेंबर का, मुझे भी नहीं मिला। भाई जी मैं भी कभी नहीं सुना कि कोई 45 मेंबर ऐसा कर सकता है ही नहीं। एक्चुअली क्या है कि एक उस आइडियोलॉजी को कहीं तो मजबूती देनी होगी। मैंने अक्सर आपसे कहा है, देखो मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे साहब, है तो अश्लील वेब सीरीज, लेकिन आप देखिएगा ज़रूर। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, एक वेब सीरीज है आश्रम 1 और 2, आप देखिएगा उसे, सेम उसी पैटर्न पर दरबार की कहानियों को बनाया जा रहा है। जो एक कौन सा झा है वो, ना एक दूसरा झा जिसने वो नाटक बनाया, पता नहीं है कोई झा है वो, जिसने वो वेब सीरीज बनाई है आश्रम, प्रकाश झा। जो उस बंदे ने कहानी लिखी ना साहब, या उसके मार्फत जो कहानी डेरा विरोधी लोगों ने या सनातन धर्म के विरुद्ध जो एक बहुत बड़ा कुचक्र रचा गया है कि आश्रमों में, डेरों में अपराध होते हैं, केमिकल युक्त प्रसाद खिलाया था, उस आश्रम की कहानी में ऐसा भी है। और रोज हमारे साहब लिखते हैं कि केमिकल वाला प्रसाद आ गया है जी, केमिकल वाला प्रसाद खिलाओगे, लोगों की मेंटेलिटी भी यही होगी है, क्योंकि ये भीड़ का हिस्सा है साहब। ये सतगुरु पर भरोसे वाले लोग नहीं हैं। सतगुरु पर अगर भरोसा होगा ना, तो उसे मुझ जैसे किसी व्यक्ति की सुनने की जरूरत ही नहीं। आपको मरहम बनने की जरूरत है साहब, आपको खंजर बनने की जरूरत नहीं। मरहम बनो, किसी के जख्मों पर मरहम बनो साहब, लेकिन किसी को जख्म देने वाला खंजर नहीं हो सकता कोई सेवादार कभी भी। आमने सामने जवाब सवाल करो उनसे। सुभाष विश्वकर्मा जी, नवाजा तो खट्टा सिंह को भी था जो 24 घंटे पिताजी के साथ, यानी कि खट्टा सिंह जैसी है ना ये, क्यों साहब कन्हैया जी, क्या ये खट्टा सिंह जैसी हरकतें नहीं कर रहे हैं? खट्टा सिंह के आप कह रहे हैं खट्टा सिंह भी था, नवाजा था। अरे बोलो, एक बात समझो, खट्टा सिंह ने कभी ये नहीं कहा कि डेरे के अंदर वैश्यावृत्ति होती है। खट्टा सिंह ने पूज्य हजूर पिताजी से गद्दी हथियाने के लिए षड्यंत्र रचे। उसने न्यायालय में झूठी गवाहियां दी,
उन गवाहियों को चैलेंज किया गया है साहब माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में। कितना नहीं गिरा था वो। लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं यार कमा, मैं तो सीधा सीधा आपसे पूछ रहा हूँ नहीं है भाई, रामाचौहान बहन धंधन सतगुरु तेरा कितने 45 मेंबरों को आप जानते हैं जो व्यभिचार करते हैं, व्यभिचार कहते हैं गलत इधर उधर गलत काम करते हैं, कितने 45 मेंबर, एक का नाम लिख के बताओ सर, एक भी नहीं मिलेगा आपको। मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप पूरी दिल्ली के छान मारो, मैं नहीं कह रहा पूरे राजस्थान के छान मारो, जो आपके नज़दीक वाले हैं ना उन पे नज़र घुमा लो साहब, लग जाएगा पता। सब अपने अपने नज़र आसपास के नज़र घुमा लो। आप सभी जिम्मेवार मिलकर मोहित पर केस क्यों नहीं करते? घनश्याम जी कोई ज़रूरत ही नहीं है साहब। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि पूज्य हजूर पिताजी ने हमें केस करना नहीं सिखाया, लेकिन जो सुन रहे हैं आप किस मानसिकता के साथ चीज़ों को सुन लेते हैं ये आप लोग तय कीजिए। मुझे तो मजबूरी में देखना पड़ जाता जब आप जैसा कोई सेवादार भेजता, कहता प्रेमी जी देखना जरा क्या बोला यार। मैंने सुना तो मैं तो हैरान था। फिर जब प्रोग्राम भी सिर्फ इसलिए लेट हो गया कि मुझे कहा था, मैंने सुना नहीं था इस बात को ठीक से। पिछले 15-20 मिनट तो इसी ढूंढने में लग गए कि कहाँ है। जी हाँ भाई जी, ये भी खट्टा है संजय सोनी जी। जब ये रिकॉर्डिंग में आ गया कि भाई सामने, क्योंकि कल मैंने कहा था आप सबसे, लेकिन मुझे इतनी उम्मीद नहीं साहब, इतने महान कलाकार हैं हमारे कि अब सुना दिया उसके बाद भी मानने को तैयार नहीं। मैंने कहा आपकी 45 मेंबर का मैं भी आदर करता हूं, पर विश्वास करें, आंख मूंद कर ये बात ठीक नहीं। मैं कब कह रहा हूँ आंख मूंद के विश्वास करो? मैंने तो आपसे सिर्फ एक सवाल पूछा, पिताजी हजारों खट्टे किसको कहते हैं, तार किसकी जुड़ी होती है, मीटिंग किसकी होती थी? बिल्कुल, मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल था, सरकार सीधे जवाब दे दो कि क्या आपके नज़दीक जो भी आपके घर के ब्लॉक के एक दूसरे ब्लॉक पड़ोसी वाले ब्लॉक के आसपास कोई 45 मेंबर सेवा करता है साहब, 15 दिन अपने घर को छोड़ करके दूसरे ब्लॉक्स में जा करके वो आपको मैसेजेस देते हैं, आपसे मिलते हैं आकर के, आपका हालचाल पूछ करके आगे हालचाल बताते हैं। क्या आप में से कुछ लोग उन 45 मेंबरों को जानते हैं जो व्यभिचार करते हो या किसी व्यभिचार के किस्से में पकड़े गए हो और चर्चा में रहे हो साहब? अगर हो तो बताइएगा जरूर। शायद शर्म आए इस बात का समर्थन करते हुए कि यार वो तो सही कह रहा है, वो इसलिए गलत कह रहा है क्योंकि ऐसा है ही नहीं। और मैं चाहूँगा कि एक बार फिर जो लोग अभी हमारे मालिक के प्यारे सेवादार कुछ बाद में जुड़े हैं, तो एक बार सुनिए आप ज़रा इस बात को कि कैसे सेवादारों पे यह आरोप लगाया जाता है कि वो तो ये कौन आ गया भैया, मत बताओ ये सब। 45 मेंबर जो मुक्तसर से लड़कियां सप्लाई करता है, और पंजाब का एक है 45 मेंबर जो धर्मेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, सप्लाई करता है, धन्यवाद जुड़ने के लिए। पंजाब का एक है 45 मेंबर जो मुक्तसर से लड़कियां सप्लाई करता है, और पंजाब का एक है 45 मेंबर जो मुक्तसर से लड़कियां सप्लाई करता है, और पंजाब का एक है 45 मेंबर जो मुक्तसर से लड़कियां सप्लाई करता है। और जिस प्रकार ये छोटी सी इन्होंने एडिट किए ना, मैं आप सबसे भी जो खासकर सोशल मीडिया पे जो सेवा करते हैं लोग, मेरा उनसे भी निवेदन है कि वो भी इस तरह की छोटी छोटी ऑडियो क्लिप्स या वीडियो क्लिप्स जो आप बना सकते हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ किसी प्रोग्राम में तो मेरी भी काट लो और काट के चलाओ कि देखो ये पागल आदमी क्या कह रहा है, कैसे दरबार को बदनाम कर रहा है, इसको डिसलाइक करो, अनफॉलो करो, जो कर सकते हो वो करो। भाई जी आँख कान खोलने की ज़रूरत है सारी सत्संग, बिल्कुल ज़रूरत है। पप्पूराम जी धन सतगुरु तेरा सवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत तेज़ आंधी है साहब, बुराइयों की आंधियाँ चल रही हैं। मोहित गुप्ता ओ शार्प है जो चंदन के पर वे अलग होने पर चंदन की खुशबू की जगह विष त्यागना नहीं भूला। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, और सही बात है कि आखिर हम तो इतने दिन रहे नहीं डेरे में साहब, हम तो गए, सेवा की, लंगर खाया और दौड़ाए साहब, सत्संग सुना, लंगर खाया, दौड़ाए, ब्रेड पकड़ो, चाय की लाइन में रख के जीवन बिता लिया। लेकिन जो लोग दरबार के साथ रहे, दरबार को देखा, समझा,
वो लोग सवाल उठा रहे हैं और आप कह रहे हैं भाई मजा आ गया और टैग लगा रखा है सपोर्ट फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। शर्म नहीं आती ऐसी जरा सी भी? अरे आप किसका समर्थन कर रहे हैं? जो दरबार की मान मर्यादा को तार तार कर रहा है उसका समर्थन कर रहे हैं? आखिर हो कहां? प्यारे सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, अभी भी वक्त है। वैसे देर तो बहुत हो गई है, लेकिन फिर भी वक्त है, क्योंकि कार्रवाई को लुटता हुआ आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे और देख रहे हैं लोग, जब आपके दिए हुए कागज के टुकड़े ही दरबार के खिलाफ इस्तेमाल किए जाए। क्योंकि हनीप्रीत बहन के एक्टिव होने से एक बात तो साबित हो गई कि जो काले पीले नीले हरे गुलाबी लोग घूम रहे थे ना डेरे की मैनेजमेंट पर कब्जा करने के, उनके मंसूबे धरे रह गए। क्योंकि आपको तो शायद पता नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है। जब बहन हनीप्रीत जमानत हुई बहन की और वो बाहर आई, तो उसके उस वक्त तक सबकी यही राय थी, सबकी मीन्स की जो ये पूरा ड्रामा रच रखा है जिन लोगों ने, उनकी भी राय थी अब मजा आएगा भाई साहब, बहन आ गई है बाहर, अब सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बहन आते ही सब कुछ ठीक करेगी। लेकिन जब बहन ने एक्चुअली में एक्टिव हुई, वो अब संभालने की स्थिति में आई हैं चीज़ों को, तो साहब देते रही और लेते रही। अरे क्योंकि मकसद था अब देखिए मजेदार कहानी सुनाता हूँ मैं कि कुछ लोगों ने दावा कर दिया कि सफाई अभियान इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि हमने मना कर दिया संगत को, और संगत जाने को तैयार नहीं। अभी सिर्फ 50 लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, 50, 45, 50 लोग देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। तो मैं हमारे यहाँ भी काफ़ी ईमानदार 45 मेंबर आते थे जो परमार्थ के 21,000 की जगह डायरी में 2100 लिखते थे। हुकमचंद जी मेरा सवाल पूछ रहा है, मैं व्यभिचार की बात कर रहा हूँ या पैसे खाने वाला मसला नहीं है अभी। अभी तो सिर्फ ये मसला बताओ कि तुम्हारे यहाँ कौन सा 45 मेंबर गलत काम करते हुए पकड़ा गया। सफाई अभियान कैंसिल होने का क्या कारण है भाई जी? भाई जी जो मेरी समझ में और प्रथम दृष्टिया जो चीज़ें समझ में आती हैं, जिला डीएम के यहाँ शायद लगाई गई होगी एप्लीकेशन कि भाई डीएम साहब हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं साहब, जिले के मालिक होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम के यहाँ लगाया गया होगा कि भाई डीएम साहब हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ से सेवादार आएंगे और आपके यहाँ सफाई अभियान करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है जी करिए, आप कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जब इंटेलिजेंस के पास खबर जाती है तो उन्होंने आकलन किया होगा साहब कि जिस राज्य के जिले में आप सफाई करने आ रहे हैं उस जिले में ही इनके गुरु जेल में बंद हैं। कहीं ऐसा ना हो कि किसी साजिश के तहत कुछ लोग डेरे के कपड़े पहन करके या डेरे जैसे बन करके, डेरे वाले बन करके कहीं सुनारिया की तरफ ना चले जाए, वो सुरक्षा की दृष्टि से चीज़ें खराब हो जाए या संगत और प्रशासन फिर आमने सामने हो। शायद इस वजह से अंतिम वक्त पर, क्योंकि सब पूरे भारत छोड़ो पूरी दुनिया से हर व्यक्ति आना चाहता है उस जगह जहां उनके सद्गुरु रहते हैं। प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ समझिए, ये जो मेरी समझ में आता है वो ये मसला है कि शायद एजेंसीज को लगा होगा यार ये तो परमिशन देके गलती कर दी है, कहीं फिर दोबारा से विवाद ना हो जाए, तो इस करके शायद अंतिम मौके पर आकर के ये परमिशन रद्द की गई है, या कहें कि परमिशन मिली थी तभी सच कहूँ मैं या जो डेरा सच्चा सौदा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स है वहाँ से आपको सूचना दी गई कि भाई सफाई अभियान है। मेरे पास सुबह की भी सूचना है साहब, 16 या 17 सेवादार नेपाल से चले हुए हैं साहब, और सुबह बिहार से उन्होंने ट्रेन पकड़ी दिल्ली के लिए। मेरी सुबह बात हुई उनसे, उन्होंने कहा भाई जी हम आ रहे हैं, मिलिएगा ज़रूर। मैंने कहा जी बिल्कुल मिलेंगे मालिक साहब। तो दोपहर बाद पता लगा, हाँ कृष्ण ढिल्लो जी सही कह रहे हैं, ये बात आपने सही याद दिला दी, क्योंकि 26 जनवरी में यही हुआ किसान आंदोलन के दौरान कि किसान चले तो थे आउटर रिंग रोड पर घूमने के लिए, लेकिन कुछ लोग उसमें से
कहाँ चले गए साहब? लाल किले की तरफ चले गए। ऐसे किसी विवाद से बचने या निपटने के लिए, हाँ देखिए अभी एक हमारे, देखो 2 बंदे होने का कितना बड़ा फायदा है। ये हमारे पत्रकार साहब ने खबर निकाल के दी है, और जो मैंने आशंका जताई थी बिल्कुल वही है। देखें, डेरा सच्चा सौदा को नहीं मिली सफाई अभियान की मंजूरी, रोहतक नगर निगम ने दिया सुरक्षा कारणों का हवाला। अब इस खबर को थोड़ी सी हम आपको पढ़ के सुना देते हैं साहब। ये लिखा है कि रोहतक में डेरे ने सफाई अभियान के लिए शहर को जोन में बांटकर सात संगत की ड्यूटी भी लगा दी थी। अभियान के लिए बता रहे हैं कि सफाई अभियान के लिए झाड़ू, तसले, कस्सी, दराती आदि सामान्य स्वयं लेकर पहुंचने की अपील की गई थी। रोहतक में डेरा सच्चा सौदा की सात संगत का विशेष सफाई महाअभियान को मंजूरी नहीं मिली। प्रशासनिक मंजूरी न होने के कारण अभियान कटाई में पड़ गया है। 3 अप्रैल को यह महाअभियान शुरू होना था। रोहतक को 9 जोन में बांटा गया था, जबकि नगर निगम से संगत के पदाधिकारी अभियान में सहयोग मांगने पहुंचे। इस पर निगम के अधिकारियों ने प्रशासनिक मंजूरी लिखित में मांगी। यह भी तर्क दिया कि यदि मंजूरी होगी तो अभियान में भरपूर सहयोग दिया जाएगा, लेकिन शुक्रवार की रात तक निगम के अधिकारियों के पास प्रशासनिक मंजूरी न होने के कारण महाअभियान रद्द हो गया। डेरे ने सफाई अभियान के लिए शहर को जोन में बांटकर सात संगत की ड्यूटी भी लगा दी थी। अभियान के लिए बता रहे हैं कि सफाई अभियान के लिए झाड़ू, तसले, कस्सी आदि स्वयं लेकर पहुंचने की अपील की गई थी। नगर निगम क्षेत्र में कुल 22 वार्ड है। सुनारिया जेल भी निगम के वार्ड 22 में आता है। इसी जेल में संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी बंद हैं। डेरे की तरफ से महाअभियान चलाने के पीछे तर्क दिया गया था कि साल 2013 में 13 फरवरी को 3 लाख सेवादारों ने महज 3 घंटे में रोहतक को चमका दिया था। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि इस महाअभियान में हरियाणा के साथ ही कई दूसरे राज्यों से भी सात संगत के पहुंचने की सूचना थी। इसलिए सुरक्षा के कारणों का हवाला देते हुए नगर निगम के अधिकारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क साधा। बताते हैं कि उच्च अधिकारियों ने स्पष्ट कह दिया कि अभी जब डेरे के पदाधिकारियों ने नगर निगम संपर्क किया तो उन्हें मंजूरी को लिखित में लाने को कहा। अब देखिए, जो हम आपसे कह रहे हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से, और अभी जैसा ढिल्लो साहब ने लिखा था साहब, अगर गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव में और रोहतक में लगभग 40 किलोमीटर का डिफरेंस होना चाहिए, 40 से 50 किलोमीटर का। तो बहुत लंबी दूरी है, 40-50 किलोमीटर दूर दौड़ के नहीं जाएंगे आप। लेकिन जब आप उसी शहर में, तो ये जो अभी अंदेशा हमारे ढिल्लो जी ने कहते हैं ना कि जाहिर किया कि जैसा 26 जनवरी को हुआ किसान आंदोलन में ये घटना घटी है, हम सब ने देखी है कि जब किसान निकले परेड के लिए थे, अब उन्हें पर रूट मैप दिया गया था, लेकिन जो आगे चल रहे थे साहब उनमें से कुछ थोड़े आवेश में आए, वो निकल पड़े साहब। फिर उसके बाद कई किसानों की मृत्यु भी हुई, उसमें शहादत हुई उनकी उस आंदोलन में। ऐसा ना हो जाए कहीं, शायद इसी करके नगर निगम और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में बात हुई, तो उसके बाद ये सफाई अभियान रद्द हुआ ऐसा, या स्थगित हो गया है। आने वाले दिनों में शायद किसी दूसरे राज्य के दूसरे किसी जिले में आप सबको सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो। और अगर कोई आपको ये बहका रहा है, समझा रहा है कि हमारी वजह से हो गया, तो मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा। इस वक्त 60-62 लोग देख रहे हैं, और मेरा एक सीधा सवाल है आप सबसे कि क्या आप में से कोई ऐसा है जो सफाई अभियान में नहीं जाना चाहता था? अगर आप सफाई अभियान में जाना चाहते तो एक बार लिख करके जवाब दें मालिक के पैरों कि हाँ, मैं सफाई अभियान में जाना चाहता था। प्रजापति जी सही आगे साहब, आज बिल्कुल सही जगह आए हो बिल्कुल, कि आप अपने दिमाग की सुनो। यामीन सैनी जी लिख रहे हैं कि हाँ जी। त्रिलोक सिंह जी कह रहे हैं यस। जो सेवादार सफाई अभियान में जाना चाहते थे, या ये कहें कि जो आना पक्का था जिनका कि हम सफाई अभियान में आएंगे, पिताजी के वचनानुसार सफाई अभियान में आ रहे हैं हम लोग। वो कौन कौन सेवादार हैं कि जो आना चाहते थे, वो लिख करके हाँ या ना में जवाब दें साहब कि हाँ हम आना चाहते थे। क्योंकि एक तथाकथित भक्तों की टोली ने घोषणा की कि हमारा जलवाय साहब सफाई अभियान में आना नहीं चाहते थे, इसलिए कैंसिल हो गया। लेकिन अभी देखिए, अब अखबार में भी छपा है, दैनिक जागरण था, दैनिक जागरण में कल पढ़ लीजिएगा आप सुबह, कि यही जो खबर आपको पढ़ के सुने एज इट इज खबर आपको मिलेगी। लेकिन एक तथाकथित भक्तों की मंडली कह रही कि नहीं जी हमने कैंसिल करा दिया, क्योंकि हम घर घर जाके समझा रहे थे, सेवादारों ने जाने से मना कर दिया सफाई अभियान में।
सावधान रहें ऐसे तमाम मंचलों से जो इस तरह की बातें करते हैं संगत के बीच में। जी हम जाना चाहते थे, दिनेश कुमारी सुनील जी कह रहे हैं हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। सावधान रहें ऐसे लोगों से जो आपको सेवा में जाने से रोके, जो आपको सिमरन करने से रोके, जो आपको दरबार की नाम चर्चाओं में जाने से रोके। सावधान रहें ऐसे लोग। पवन जी कह रहे हैं हाँ जी बिल्कुल। सृष्टि सिंह जी कह रहे हैं यस। दीपक बजाज जी कह रहे हैं मेरे परिवार ने भी जाना था। जियालाल जी कह रहे हैं यस जाना था। कमलेश वाले जी धन धन सतगुरु तेरे साहब हमें भी जाना था और हम दोनों ने जाना था यहाँ से। और सच की राह की टीम के जो बाकी सेवादार हैं हमारे धुरंधर अमित चंद जी, रघुवीर जी आना चाहते थे। करमवीर नैन जी कह रहे हैं हम जाना चाहते थे। संजय सोनी जी, हरप्रीत जी कह रहे हैं हाँ जी आना चाहते थे हम भी। अमित चंद जी कह रहे हैं मैं भी जाना चाहता था। बताओ देखो। नरेश भाई धन धन सतगुरु तेरा ऐसा तमाम सेवादारों की इच्छा थी जाने की, लेकिन कुछ मंचलों का ग्रुप कह रहा नहीं जी हमारी मेहरबानी है। अगर तुम्हारी मेहरबानी है तो साहब इस दिल की आवाज़ है, सुकून नहीं मिलेगा। क्योंकि जो संगत में तोड़फोड़ करना चाहते हैं, साथ संगत को गुमराह करना चाहते हैं, सुकून साहब हजारों खट्टे कौन है साहब, हम भी उनमें से एक हैं। अगर हम संगत को गुमराह कर रहे हैं साहब, हम भी खट्टे के भैया ही हैं। मैं नहीं कहूँगा किसी दूसरे को कहूँ तो अगर मैंने किसी की तरफ एक उंगली की तो चार मेरी तरफ ही है, ये तीन ही और एक अंगूठा भी क्यों साहब। मैं भी उन खट्टा में से हूँ अगर मैं संगत को गुमराह करता हूँ। अगर किसी को लगता है कि मैं गुमराह कर रहा हूँ तो साहब मेरी गिनती भी खट्टों में कीजिए, मीठों में मत कीजिए। सेवा सिमरन से तो कोई नहीं। अरे बात तो कीजिए साहब, कृष्ण जी सुनिए उनको और बात कीजिए एक बार, तो बता देंगे आपको सिमरन नहीं करना है। बहुत इंतजार था इस सवाई अभियान का, कैंसिल होने से दुख हुआ जी। बिल्कुल बहुत तकलीफ दे बात है, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी बीमार हैं, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। तो उन सब के इलाज की दवा थी साफ सफाई अभियान। रिंकू भाई जी शायद मेरे मैसेज आप तक नहीं पहुंच रहे। देखो पहुंचा है साहब, लेकिन ऐसा हो सकता है रिंकू भाई कि आज ना फ़ोन हमने ऐसे रखा हुआ है, ऐसे और दिन ऐसे रखते थे तो उसमें 4-5 मैसेज आते थे लंबे वाले में। अब इसमें ऐसा रखा आ रहा तो 2 ही मैसेज होते हैं, 2 में आप पता लगा 3 मैसेज एक साथ है और आपका तो ऊपर चला जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी आपका मैसेज आ गया रिंकू भाई। आप सावधान रहें, किसी की भी बातों में बहकावे में ना आए। पत्रकार जी कुछ हाँ जी धन सतगुरु तेरा यात्रा। तो शास्त्री जी आप फर्क महसूस करें। देखो बनारस से लोग लिख रहे हैं कि बनारस से भी आने वाले थे। किरण जी के बाद मैसेज नेपाल से, कितनी खुशी थी, कितनी खुशियाँ थी, कितने संगत का अरमान था। मैंने शुरू बताया था बनारस कहाँ, नेपाल कहाँ। अभी मैं गुरुग्राम सफाई अभियान में गया था तो एक बहन आई थी और उस बहन ने बताया कि मेरे साथ 200 लोग आए हैं। कहाँ से आए थे? सीतापुर से, जिसकी दूरी गुरुग्राम से लगभग 800 किलोमीटर, हाँ लगभग 800 किलोमीटर करीब। और वो वहाँ से बहनें आई हैं। दूसरे लोग मैसेज भेज रहे जी हमारी टीम को बता लो सफाई अभियान कैंसिल हो गया। अरे हम तुम्हें धन्यवाद दूँ उन संगत को, उनका कहूँ उन सजदा करने लायक संगत। जैसे अभी सात संगत लिख रहे कि मैं भी आने वाला था, बहने लगी मैं जाने वाली थी, और बहुत सारे लोग कहते हैं। लेकिन चंद लोग जो पहले ही घोषणा कर चुके थे कि गुरुग्राम में गटर की सफाई करने के बाद अब होगी गटर की सफाई रोहतक में। तो ये गटर की सफाई जिनको दिखती है वो खुशियाँ मना रहे हैं कैंसल होने से। जिनको सफाई अभियान गटर की सफाई दिखता है और जिनको सफाई अभियान सतगुरु के बचनों की सेवा दिखती है उनको दुख हो रहा है कैंसिल होने से। और जिनको गटर की सफाई दिख रही थी उनको खुशी हो रही है कि साहब बहुत अच्छा हुआ, कैंसिल हो गया। अरे आपकी क्या रही? अरे उनके दिलों से पूछो जो सतगुरु से प्यार करते कि अच्छा हुआ, कैंसिल हुआ, बुरा हुआ। लेकिन और देखो लिखा भी सुनील भाई ने कि जहाँ मेरे सतगुरु मेरा सजदा, कुछ लिखा है इस तरीके। उस धरती को मैं सजदा करती हूँ, ये लिखा है भाई ने लिखा है कि उस धरती को सजदा हो जाता है। क्या बात है सर। और बिल्कुल मैं सही बात कहता हूँ। हमारे साथ सुभाषनगर ब्लॉक के काफ़ी सेवादार थे जो बहुत पुराने थे, जो परमपिता जी के साथ में सेवा की उन्होंने रहे। तो वो जो दरबार जाते, मैंने पहले भी सुनाया था, तो दरबार को
अंदर हम तो सीधे चले जाते थे, सब सेवादार काफ़ी, वो 2-4 सेवादार जो बुजुर्ग थे वो रुक जाते थे, वो पहले दरबार में सजदा करते, मत्था टेकते थे, तो सेवादार भी उनको देखते थे, तब अंदर जाते थे। तो वाकई सतगुरु जहाँ रहते हैं वो सजदा करने लायक होते हैं। पिताजी अक्सर सत्संग में कहते थे कि जहाँ जो भी साधु संगत जहाँ भी सेवा कर रही है नारा लगाओ मंजूर होगा। आज कहते हैं कि जी वो तो है ही नहीं, वो तो आए ही नहीं, अभी गुरुग्राम में कह रहे हैं वहाँ थे ही नहीं, आए नहीं, गए नहीं वहाँ। जबकि पिताजी ने कहा, ये मुझे याद है, ये बात सन 2009 या 10 की है। एक बहन ने पूछा था हजूर पिताजी से कि पिताजी आप दिल्ली में आते हो, मेरे घर कभी नहीं आए। तो पिताजी ने क्या जवाब दिया, बेटा तुझे पता है मैं कब आया और कब नहीं आता हूँ? वो कौन सा दिन है जिस दिन मैं नहीं आता हूँ? ये जवाब था बेटा, वो मुझे बता जब मैं नहीं आता हूँ। और आज कहा जा रहा है तोड़ मलोड़ के उल्टा। दूसरी बात, पिताजी का वचन था कि बेटा हम दिल्ली में आ गए तो सबके घर आ गए, लेकिन आज गुरुग्राम में गए, हजूर पिताजी रहे, उन पर आशंका जताई गई, विश्लेषण हुआ कई दिन तक। यह विश्लेषण हुआ कि साहब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट फला पार्ट, अरे विश्लेषण करो, सफाई अभियान पर विश्लेषण करिए। मानवता भलाई के 138 कार्य जो पूज्य हजूर पिताजी के मुखारबिंद से फरमाए हुए 138 मानवता भलाई, उन पर विश्लेषण कब होगा? मेरा सवाल है, आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया। और मैं बार बार ये सवाल करता हूँ कि वो 138 मानवता भलाई के कार्यों पर कब विश्लेषण होगा? कब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 138 चलेगा? मुझे जवाब दे मेरे साथी, मेरे भाई और मेरे सजदा करने के लायक लोग जो साध संगत के हितैषी हैं, वो लोग बताएं तो कि आप 138 मानवता भलाई के कार्यों पर कब विश्लेषण करेंगे? जवाब नहीं देते। कई बार लिखा है, बोला है, तो मैं बार बार बोलता हूँ कि आप विश्लेषण करिए तो सही। 138 मानवता भलाई के कार्यों पर क्यों नहीं विश्लेषण होता है? क्यों विश्लेषण होता है पूज्य हजूर पिताजी के पैरोल पर? क्यों विश्लेषण किया जाता है सफाई अभियान पर? क्यों विश्लेषण होता है नाम चर्चाओं पर? क्यों विश्लेषण होता है शाही परिवार के रहने पर, आने पर, जाने पर? विश्लेषण क्यों नहीं होता है 138 मानवता भलाई के कार्यों पर? और जो भी साथी सुन रहे हैं, चाहे वो फर्जी आईडी से सुन रहे हैं चाहे ओरिजिनल आईडी से, ये बात साथी सेवादारों से पूछिए कि वो उसके पाठ कब चलेंगे। 138 जो पूजनीय हजूर पिताजी के मानवता भलाई के कार्य हैं, उन पर विश्लेषण कब से शुरू होगा? और मैं दावा करता हूँ डेली सुनूंगा उन विश्लेषण। देखिए, प्रोग्राम की शुरुआत ये होती है कि भाई हम पिताजी की आइडियोलॉजी सच्चाई लाना चाहते हैं, तो 138-40 जो मानवता भलाई के कार्य पूज्य हजूर पिताजी करते, रोज एक एपिसोड होना चाहिए ना उस पर, तब तो दुनिया को पता लगेगा। लेकिन दुनिया को बता रहे हैं कि छी 45 मेंबर में लड़कियां सप्लाई करते हैं। ये है क्या डेरे की सच्चाई? डेरे के अंदर नशे का व्यापार होता है, क्या ये डेरे की सच्चाई है? अरे डेरे की सच्चाई ये है कि जब घर वाले खून देने के लिए भाग जाते हैं ना, मुझे तो कोई काम याद आ गया, तब डेरे वाले खूनदान करके जिंदगी बचाते हैं लोगों की। जब अपने साथ छोड़ जाते हैं, उन बहनों की संभाल करते हैं डेरे सच्चे सौदा के सेवादार, उन बहनों की संभाल करके उनकी शादियां कराते हैं। डेरा सच्चा सौदा के सेवादार भक्त योद्धा बन के समाज में ठुकराई गई लड़कियों के साथ शादी करते हैं, उनके नरकीय जीवन को खत्म करके शुभ देवी के रूप में उन्हें अपनाते हैं और पूज्य हजूर पिताजी की शिक्षा पर चलते हुए इसे विवाह करके उन्हें समाज की मुख्य धारा बनाते हैं। ये है सच्चाई डेरा सच्चा सौदा की। क्यों नहीं एपिसोड बनते हैं इन पर? नहीं बनाएगा कोई इन पर एपिसोड साहब, नहीं होंगी चर्चाएं, क्योंकि इससे टीआरपी नहीं मिलेगी। इससे आपको आपका मकसद हल नहीं होगा। आपका मकसद क्या है? डेरा सच्चा सौदा को खत्म करना। बिंदर परमाणु जी लिख रहे हैं कि 138 कारज भलाई के हम
करते रहेंगे। क्या बात है साहब, बहुत बढ़िया। और वो 2 लाइनें भी हैं साहब कि जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए, और बेपरवाही के वचनों पर फूल चढ़ाएंगे जब तक जिएंगे तब तक साहब। 138 मानवता भलाई के कार्य हैं, 47 नियम हैं। भाई जी मेरे लिए तो लोग जी लिख रहे हैं, भाई जी मेरे लिए तो रोहतक की धरती ही अयोध्या है जी। अच्छा, आप अयोध्या से आ रहे हैं सरकार, बहुत बढ़िया। और 2 भजन बने साहब रोहतक की धरती पर जो मुझे सुने मैंने, और एक और रोहतक से रहने वाले अभी एक हैरी ने लिखा था, हमारे पप्पू राम जी का भजन है साहब। वो कहते हैं ना कि रोहतक जेल की धरती को सजदा हम करेंगे, सजदा हम करेंगे, आया सच्चा यहाँ रब, खेल खेले यहाँ सब, धन धन हम कहेंगे, धन धन हम कहेंगे। एक भजन ये साहब, और एक था इतिहास लिखे रोहतक चिरप जी, करिए चैलेंज शरेआम। कहाँ चैलेंज कर रहे हैं साहब, ये तो कह रहे हैं क्या था वो, अरे रूहानियत के वारिस को वायरस बना दिया साहब। लेकिन चलिए, बेपरवाही सद्बुद्धि दें, अपने रहमो करम के साए में रखें, और इस दम को भरने वालों को हकीकत से रूबरू कराएं, जो गुमराह करके कह रहे हैं कि हमारी वजह से कैंसिल हो गया। अरे चलो ठीक है, अब हम तुम्हारी ताकत देखना चाहेंगे साहब। डेरा सच्चा सौदा की मैनेजमेंट कमेटी ने कहा है कि बरनावा आश्रम में भंडारा मनाया जाएगा साहब, स्थापना दिवस का। तो अब ये चैलेंज है साहब, जिस प्रकार आपने आज सफाई अभियान रद्द करवा दिया है, उस प्रकार आप नाम चर्चा में जाने से रोकिए। लो, अब जो आपकी बात मानते हैं उनको सबको रोकिएगा, ये घर बैठना भाई कोई नहीं जाएगा। फिर देखते हैं, किसी ने कहा कि अरे हाँ भैया मेरे सिर पे कितने बाल हैं, अभी कट जाएंगे सारे, आ जाएंगे सामने। 3 तारीख को मेरा शेड्यूल था कहीं और जाने का, लेकिन मैं बरनावा जाऊँगा साहब। और सच की राह की टीम बरनावा मिलेगी सेवादारों को, और दिखाएंगे आपको जो सेवादारों का जो हुजूम है, जो सतगुरु के दीवाने मस्ताने परवानों का जो लहर की तरफ चलते हैं ना सेवादार, वो आपको दिखाएंगे साहब। अब उसके बाद नई कहानी होगी शाम को। फर्जी लोग हैं, फ्री में लाए हुए लोग थे, बिके हुए लोग हैं, खरीदे हुए लोग, तो साहब आप रोको ना उन लोगों को। लेकिन इस तरह की अफवाहें फैलाना कि हमने तीर मार दिया, तो मेरी शुभकामना यहाँ पे, तीर मारते रहो साहब, तुम्हारी भी जय जय और उनकी भी जय जय साहब। लेकिन मालिक के पैरों गुमराह मत हो जाना, किसी के बहकावे में आकर दर से बेदरबदरी मत करना साहब। शासक जी जब पिताजी से कोई करिश्मे की बात करते थे सत्संग में, तो पिताजी कभी अपने ऊपर नहीं लेते थे, मैंने किया है, कभी किसी ने सुनाओ बताओ। लेकिन आज के सेवादार कह रहे हैं कि मेरी वजह से हुआ, यानी आप बहुत बड़े हैं। जब एक सतगुरु अपने ऊपर कभी नहीं लिया उन्होंने, वो कहते थे परम पिताजी ने किया, मालिक ने किया, संसा मस्ताना जी ने किया, आज वाले कह रहे हैं कि हमने किया। तो अब समझिए कि वो कहाँ है और राजू पिताजी कहाँ है। अब ये बात देखें साथ संगत जी की, चलिए अब बरनावा मिलते हैं साथ संगत जी आपसे संडे को, तो मुलाकात करते हैं। और शायद टाइम भी ज़्यादा हो गया, कितने बज गए भैया, तो चलिए मिलते हैं साथ संगत जी। अगर प्रोग्राम में कुछ गलत कहा हो तो आपसे क्षमा चाहेंगे। धन धन सतगुरु तेरा आश्रम मिलते हैं संडे को, और बाकी कल भी मिलते हैं। धन धन सतगुरु तेरा आश्रम।